सृष्टि के आदि का एक ऐसा महापुरुष जिसे ये संसार भूलता चला जा रहा है। कोई कहता है कि महादेव शिव कभी हुए ही नहीं थे, वे एक काल्पनिक पुरुष थे। दूसरी तरफ सनातन धर्म को मानने वाले कितने ही लोग कहते हैं कि महादेव भगवान शिव नशीले पदार्थों का सेवन करते थे। फिर भी वर्तमान समय में भगवान शिव को अपना आदर्श मानने वाले एक बड़ी संख्या में लोग हैं जो भगवान शिव को ईश्वर मानते हैं और अलग अलग प्रकार से उनकी पूजा की जाती है। कोई कावड़ यात्रा के रूप में तो कोई वीरभद्र के रूप में, और भी अनेकों लोग अलग अलग तरीके से मंदिरों में उनके पूजा करते हैं। आप सभी भगवान शिव को चाहे जिस रूप में भी मानते हों, ये संसार आपका ऋणी रहेगा, क्योंकि भगवान शिव को मानने वाले लोग अगर नहीं होते तो सनातन धर्म अब तक नष्ट हो गया होता। वैसे तो आप सभी ये जानते ही हैं और पिछले वीडियो में देख भी चुके हैं कि जो ईश्वर है जिसने सृष्टि को बनाया है वो तत्वतः एक चेतन पदार्थ है। उन्हें ही शिव कहते हैं, जिन पर डिटेल में पिछली वीडियो बनाई जा चुकी है। आज की वीडियो उस महादेव शिव जी के बारे में है जो एक महापुरुष थे, शरीर के रूप में धरती पर पैदा हुए थे। मैं उन्हीं भगवान शिव की बात कर रहा हूँ जिनके गले में सांप होता है और सिर पर चंद्रमा। अगर ये वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो मैं आपको वचन देता हूँ, महादेव भगवान शिव का एक ऐसा वैज्ञानिक सामर्थ्य आपके सामने स्पष्ट होकर आएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कितने महान वैज्ञानिक थे भगवान शिव। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह जी ने भगवान शिव द्वारा बताए गए सृष्टि विज्ञान और अध्यात्म का जो वर्णन किया है, उसे देखकर यही स्पष्ट होता है कि भगवान शिव एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनका सामर्थ्य इतना था कि ईश्वर सहित पूरी सृष्टि को तत्वतः जानते थे। वे एक राजा थे, एक महान योगी थे, इसीलिए उन्हें आदि योगी कहते हैं। उस समय के बड़े बड़े ऋषि भगवान शिव से सृष्टि विज्ञान और अध्यात्म पर चर्चा किया करते थे। माता पार्वती जो स्वयं एक महान वैज्ञानिक थी, वे भी महादेव शिव जी से वैदिक विज्ञान को जाना करती थी। माता पार्वती बहुत बड़ी ऋषिका थी, बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी, जिन्हें गौरी भी कहते हैं। भगवान शिव एक महान क्षत्रिय भी थे जिन्होंने अपने समय के अनेक दैत्यों का वध भी किया था। अगर आपने मेरी ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था वाली वीडियो को देखा होगा, उसी से आप अनुमान कर सकते हैं कि भगवान शिव कितने महान योगी थे, क्योंकि ब्रह्मांड की इनिशियल स्टेट की जो व्याख्या की है उन्होंने, वहां तक आधुनिक साइंस कभी नहीं पहुंच सकता। अगर आप महाभारत को गहराई से पढ़ेंगे तो भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप का बोध हो पाएगा आपको। महादेव भगवान शिव आदि पुरुष थे जो भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान अगस्त्य आदि सभी ऋषियों के पूर्वज थे, आदर्श थे। उन्हीं के ज्ञान विज्ञान को सीखकर, उन्हीं के आदर्शों पर चलकर ये सभी पूर्वज महान बने थे। इसी से आप भगवान शिव के सामर्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। महादेव शिव वेदों के द्वारा, वैदिक विज्ञान के द्वारा पूरी सृष्टि को तत्वतः जानते थे। यहाँ तक कि सृष्टि के पदार्थों पर उनका अधिकार था। रहस्यमय सिद्धियों से भी युक्त थे वे। भगवान शिव का पाशुपतास्त्र विश्व प्रसिद्ध था, जिसकी कोई काट नहीं थी। महाभारत में जब दोनों सेनाएं आमने सामने हुई तो महाराजा युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि ये युद्ध कितने दिनों तक चलेगा। इस पर महात्मा अर्जुन ने कहा कि मेरे पास जो भगवान शिव का पाशुपतास्त्र है, पलक झपकते ही मैं सारी सेना को मिटा सकता हूँ। इसी से आप समझ सकते हैं कि जिस महादेव शिव जी ने उस अस्त्र को बनाया था, उनकी वैज्ञानिकता क्या रही होगी। ये सभी महान अस्त्र शस्त्र सृष्टि के उन पदार्थों से बनाए जाते थे जहाँ तक आधुनिक साइंस कभी नहीं पहुँच सकता। वे सभी अस्त्र शस्त्र वायु तत्व और असुर पदार्थ असुर ऊर्जा से बनाए जाते थे, जिसकी आयु भी करोड़ों साल होती है। इन पदार्थों को डिटेक्ट करने का कार्य ऋषियों और योगियों का होता था, क्योंकि वही लोग यहाँ तक पहुँच सकते थे और कोई नहीं। वर्तमान समय में वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान करने वाला योगी भी ऐसा कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक बड़े सामर्थ्य की आवश्यकता होगी। आपको पूरी तरह वैरागी होना पड़ेगा और सबसे बढ़कर एक वैज्ञानिक सामर्थ्य की आवश्यकता होगी, जो कि पूर्व जन्म से प्राप्त होता है और बलपूर्वक सृष्टि पर मनन चिंतन करने से प्राप्त होता है। लेकिन ये भी एक शुरुआत होगी। लेकिन भगवान शिव तो पूरी सृष्टि सहित ईश्वर को तत्वतः जानते थे। महादेव भगवान शिव अपने एक ऐसे महान पूर्वज थे जिनके सामर्थ्य की कल्पना भी आज का बड़ा से बड़ा योगी अथवा वैज्ञानिक नहीं कर सकता। लेकिन इतना सामर्थ्य होने का ये मतलब नहीं कि वो ईश्वर हो गए। ईश्वर का सामर्थ्य तथा ज्ञान विज्ञान अनंत है, वो सर्वत्र सब जगह है। उस ईश्वर के सामने ये सिद्धियां तथा सामर्थ्य कुछ नहीं है, क्योंकि ये सिद्धियां तथा सामर्थ्य वही देता है। और भगवान महादेव शिव उसी ईश्वर में ध्यान करते थे और आज भी जगह जगह ग्रंथों में ध्यान करते हुए बताए गए हैं उसी ईश्वर का।
अगर ईश्वर की वैज्ञानिक संरचना पर आप गहराई से एक वैज्ञानिकता के साथ मनन चिंतन करेंगे तो आपको भी मालूम पड़ेगा कि वो ईश्वर अलग है, उसका भी नाम शिव है। उसी के नाम के आधार पर भगवान शिव ने अपना नाम रखा था। इसी प्रकार भगवान विष्णु, महर्षि भृगु, महर्षि ब्रह्मा आदि ऋषि बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे, पूरी सृष्टि को तत्वतः जानते थे। वैसे तो एक वीडियो में भगवान शिव के बारे में पूरा नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी अगर वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको वैदिक सिद्धांतों का पता चला ही होगा और भगवान महादेव शिव जी का एक महान चरित्र आपके सामने स्पष्ट होकर आया होगा। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।